Subtitan sewa Nintendo, karena coach sewa Gatro, माँ बड़ा सेवा निकली, बड़ा सेवा निकली, बड़ा सेवा निकली। यहाँ पर उपस्थित सभी मातृशक्ति, सभी पितृशक्ति और सभी युवा शक्ति को सेवा जोहार करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे सम्मानित किया, यहाँ पर अपनी बात को रखने के लिए मुझे समय देकर। तो दोस्तों मुझे ज्यादा करूंगा नहीं क्योंकि अभी समय भी काफी हो चुका है और आप लोगों को अभी डांस का चस्का लग चुका है ना। बात ऐसी होती है कि कई बार हम लोग देखते हैं, हम लोग काफी समय से बैठे थे और देख रहे थे कि जब यहाँ पर कुछ प्रबोधनात्मक चीजें बताई जा रही थी उस समय में यहाँ पर संख्या जो है वो कम दिख रही थी और जैसे नृत्य शुरू हुआ वैसे संख्या मैं जिधर देख रहा हूँ उधर लोग ही लोग दिख रहे हैं। और हो यही रहा है कि हम लोगों को, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि हम लोगों को नृत्य परंपरा इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन इसके साथ साथ जो चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए जब हम लोग यहाँ पर आते हैं। मैं कई बार लोगों को देखता हूँ अभी हाल ही में जैसे लोगों को, आप लोगों को पता होगा कि गैर मुस्लिम जो लोग हैं वो कुंभ मेला जा रहे हैं, बराबर है, प्रयागराज। तो मैंने अपने कुछ सगाओं को देखा कि भाई मेरे को भैया गजानन की यात्रा है 10 तारीख से चल रही है, 10 तारीख से 14 तारीख तक, तो क्या तैयारी है आपकी, गजानन चल रहे हो कि नहीं। तो लोगों का कहना था कि गजानन की यात्रा हर साल आती है, गजानन की यात्रा तो हर साल आती है, कुंभ मेला जो है ये 144 साल के बाद ऐसा कोई मतलब योग संयोग आया है कि 144 साल के बाद हम लोग नहाने जा रहे हैं, अपने पाप धोने जा रहे हैं। तो मुझे एक सवाल आता है मेरे दिमाग में, क्या हमारे लोग ये चीज डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमारी व्यवस्था क्या है। मैं बहुत सारा बातें इसलिए नहीं बोलूंगा बाकी चीजों पे क्योंकि पिछले साल जब मैं यहाँ पर बात कर रहा था तो मैंने कई सारी कल्चरल और साइंटिफिक बातें की। अभी मैं तथ्य में बात करूंगा और जो मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि हमारे लोग अभी भी भ्रम में हैं, कंफ्यूजन में हैं कि क्या हम लोग गोल्डन व्यवस्था से संबंधित है या किसी और व्यवस्था से। हम लोगों को नहाने के लिए कहीं और जाने की जरूरत है या कचरा कराकर अपने पुरखाओं से आशीर्वाद लेने की जरूरत है। क्योंकि मेरा निरीक्षण है कि हमारे समाज में 2 प्रकार के लोग, ध्यान से सुनिए, हमारे समाज में 2 प्रकार के लोग हैं। एक जो पुण्य को, संस्कृति को, रीति रिवाजों को, परंपराओं को मानते हैं, उसका पालन करते हैं और उसको जीते हैं, और दूसरा वो जो सर्टिफिकेट धारी ट्राइबल है। क्या है, क्या है, सर्टिफिकेट धारी ट्राइबल। सर्टिफिकेट धारी ट्राइबल का मतलब क्या, वो इसलिए ट्राइबल है, वो इसलिए आदिवासी है क्योंकि उन लोगों को कोई नौकरी करनी है, किसी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से अपने आप को बड़ा करना है, इसलिए सर्टिफिकेट लेना है, अपने आप को आदिवासी बोलना है और उसके बाद काम करना। उसके बाद में ना आदिवासी से ना आदिवासियत से कोई लेना देना हो। इस तरह के लोग जो है ये समाज के लिए घातक है और ये घातक इसलिए भी है क्योंकि कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, आप सब लोगों ने देखा होगा क्योंकि कई सारे लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग और मेरे हिसाब से सभी लोग। और वो वीडियो क्या था, एक धीरेन्द्र शास्त्री नाम का व्यक्ति है जो एक जगह पे बैठा था और वहां पर एक महिला, नाम नहीं लूंगा, मुझे नाम पता है पर मैं नाम नहीं लूंगा, उस महिला के माध्यम से बोला जा रहा था कि एक नई व्यवस्था हम लोगों ने शुरू की है। हमारी व्यवस्था में जो नए लोग हैं वो पंडितों से कथा नहीं कराते गुरु जी। क्या बोले,
गुरुजी पंडितों से कथा नहीं करवाते, उन्होंने अपने नए लोग शुरू किए, अपने नए लोगों को प्रशिक्षण दिया है, अपने नए लोगों के माध्यम से ये लोग एक नई व्यवस्था लेकर आए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, क्या ये नई व्यवस्था है? क्या ये नई व्यवस्था है जो आप लोग देख रहे हैं? ये नई व्यवस्था है क्या? नहीं, ये नई व्यवस्था नहीं है। हमारा इस व्यवस्था के साथ हजारों लाखों साल का संबंध है। और एक धीरेन्द्र शास्त्री किसी एक स्टेज पर बैठकर हमारे गौड़ी पुणे और हमारी व्यवस्था पर ना सवाल खड़ा कर सकता है और ना ही उस पर बात करने की औकात रखता है। दोस्तों, मुझे कभी कभी शर्म आती है अपने आप पर भी कि क्या हम लोग इतने कमजोर हैं कि ऐसे लोगों का विरोध नहीं कर सकते? क्या हम लोग इतने कमजोर हैं कि हमारी व्यवस्था का पुरातन जो प्राचीनता है उस प्राचीनता को हम लोग आगे नहीं ला सकते? क्योंकि आज जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये लड़ाई दो चीजों के बीच, प्राचीनता और आधुनिकता। प्राचीनता वो जिसके तहत हमारे पुरखों ने हमें व्यवस्था, जिसके तहत हमारे पुरखों ने गौरव किया, संस्कृति का सम्मान किया और एक परंपरा, रूढ़िवाद, रीति रिवाज के नाम पर हम लोगों के हाथ में विरासत थी। पर हो गया, हो रहा है अतिक्रमण। क्या हो रहा है? अतिक्रमण। किस चीज का अतिक्रमण? तो धार्मिक और सांस्कृतिक अतिक्रमण, धार्मिक और सांस्कृतिक दूषितीकरण। क्या है वो? कि हम लोग हमारे सभ्यता का, हमारी संस्कृति का जो उसकी जो प्राचीनता है, उसकी प्राचीनता को छोड़कर कुछ नया ही करने लगे, कुछ अलग ही करने लगे। और इस वजह से कई सारे लोगों के मत अलग अलग है। हर कोई व्यक्ति अपने अपने हिसाब से गौड़ी पुणे को या उसकी व्यवस्था को डिफाइन करने की कोशिश करता है। पर हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि प्राचीनता क्या होता है और उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, उसका हमारे रीति रिवाजों का अर्थ क्या है और उसका वैज्ञानिक संबंध हमारे संस्कृति के साथ कैसा है। ये चीजों के लिए खोज करनी पड़ेगी। और प्राचीनता के बारे में बता देना चाहता हूं कि आज हमारे स्टेज पर, हमारे प्रबोधन कार्यक्रम के पहले यहाँ पर बहुत सारे राजनीति से संबंधित बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। मैं उन लोगों पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन होता क्या है, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के हो सकते हो, किसी भी, लेकिन आप गोल्डियन होने के नाते, एक ट्राइबल होने के नाते आपका एक कर्तव्य है, वो आप भूल जाते हैं। अगर आपको अपनी जेबें भरनी होगी, अगर आपको अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सिक्योर करना होगा, इसके लिए अगर आपको अपने समाज को अंधे कुएं में ढकेलना पड़ रहा है, तो क्या आप ये तय नहीं कर सकते कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? और इसीलिए मैंने एक चीज देखी थी उसी वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री वाले, जिसमें वो नेता विशेष जो आज आए थे या नहीं मुझे नहीं पता, वो नेता विशेष एक आश्वासन, वो जो सभा थी धीरेन्द्र शास्त्री जी की, उस सभा में एक आश्वासन देते और आश्वासन क्या देते कि हम भी मध्य प्रदेश में सिवनी में आपकी कथा करवाएंगे। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है उनकी कथा करवाने की? एक ट्राइबल इलाके में उनकी कथा करवाने की क्या जरूरत है, जबकि आदिवासियों का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं, हिंदू धर्म से लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उन लोगों का द्वेष करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उनके दुश्मन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदू भाई हमारे भाई है, मुस्लिम भाई हमारे भाई है, क्रिश्चियन भाई हमारे भाई है, लेकिन हमारा पुणे, हमारी संस्कृति अटूटी है और वो उन लोगों से अलग है। अगर ऐसा होता
धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरीके से बोल रहे थे कि नहीं आप हमारी व्यवस्था से हो, वो लोग जो है वो लोग गलत कर रहे हैं। दादा हीरा सिंह मरकाम का नाम लिया गया था और भी बहुत सारी चीजें बोली गई। इस पर मैं बोलना चाहूंगा धीरेन्द्र शास्त्री जी, इस मंच के माध्यम से धीरेन्द्र शास्त्री जी, मैं छेदे वाला हूं, मैं पेंदा छेदे वाला हूं। अगर आपकी और मेरी दोनों की संस्कृति एक है, अगर आपका और मेरा दोनों का धर्म एक है, तो बताइए आप कितने देव वाले हैं? बताइए कितने देव वाले हो? आपका गण गोत्र बाणा क्या है? आपकी वंश विधाई कौन सी है? आपका बाणाधारी मुठवा कौन है? ये सब पता है तब मैं मानूंगा कि आप उनकी और हमारी संस्कृति है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता चीख कर बोल रही है कि हिंदू देवी देवताओं में कोई भी देवी देवता सिंगोर नहीं पहनता। पहनता क्या? नहीं पहनता। अगर वो सिंगोर नहीं पहनता और हमारे पुलिस व्यवस्था में सिंगोरधारी हमारे पुरखा है, सिंगोरधारी हमारे पेंजराव है, तो इसका मतलब ये है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से आपका दूर दूर तक संबंध नहीं है और हमारा डायरेक्ट संबंध। बस ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि दिख रहा है आप लोग थक गए काफी सारी चीजें सुनकर। अगली बार देखेंगे, अगर समय मिला, थोड़ा जल्दी मिला तो जरूर बात करेंगे, काफी सारी बात करेंगे। मुझे ज्वलंत मुद्दों पर बात करनी थी, इसलिए मैंने वही मुद्दे बोले जो मुद्दों को आपके सामने रखना मैं चाहता। अंत में मैंने जो कविता हमारे शहीदों के लिए लिखी है, गुरुओं के लिए जिन्होंने प्राण दिए, उन सब के लिए लिखी है, वो बोलूंगा और अपनी वाणी को दिलाऊंगा। तो कविता ऐसी है दोस्तों, उस दिन जो किया था तुमने दोहरा न पाया आज तक कोई। उस दिन जो किया था तुमने दोहरा न पाया आज तक कोई। तेरी वीर गति को सुनकर, तेरी वीर गति को सुनकर गुणवाना की जनता रोई। तेरी वीर गति को सुनकर गुणवाना की जनता रोई। तेरी वीरता का बखान पल पल यह इतिहास करेगा। तेरी वीरता का बखान पल पल यह इतिहास करेगा। जब जब होगा वीरों का स्मरण, जब जब होगा वीरों का स्मरण, तुमको भी वो याद करेगा। जब जब होगा वीरों का स्मरण, तुमको भी वो याद करेगा। शब्दों में भी न वर्णित हो, शब्दों में भी न वर्णित हो, ऐसी तेरी वीर गाथा है। शब्दों में भी न वर्णित हो, ऐसी तेरी वीर गाथा है। और तेरी उस वीरता के आगे, तेरी उस वीरता के आगे यह सोडुम शीश झुकाता है। यह सोडुम शीश झुकाता है। यह सोडुम शीश झुकाता है। सुरवाई सेवा, सुरवाई प्रमाण, सुरवाई प्रमाण, सुरवाई प्रमाण। बहुत बहुत धन्यवाद।